तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक और आर्मी भर्ती रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। ये वीडियो भाई स्पेशल टेक्निकल के लिए डेडिकेटेड रहने वाला है। इसमें हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि टेक्निकल की भर्ती के लिए आपका जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है वो कैसे रहने वाली है, और जो आपका टेक्निकल और एविएशन है दोनों में क्या फ़र्क है, क्या उसमें डिफरेंसेस है। ठीक है, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ में ई बुक की भी जो आपको गुड न्यूज़ हम देने वाले हैं, जो कि ई बुक हमारी हो रही है भाई 15 जून, मतलब कल लॉन्च हो रही है ई बुक। ठीक है, वो जो ई बुक रहने वाली है, मैं बता दूं, स्पेशल टेक्निकल के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से रहने वाली है। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं टेक्निकल के लिए जो है आपकी क्वेरीज होती है उन्हें मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि भाई वैकेंसी कितनी आती है टेक्निकल में, और कितना % चांस रहता है कि भाई हमारा नंबर आ जाए फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई कई बार तो देखो बहुत अच्छी वैकेंसी 100 से लेकर और 120 वैकेंसी भी आपको कई बार देखने के लिए मिलती है एक यारों से। ठीक है, और कई बार भाई कम भी रहती है। ठीक है, हम आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। ठीक है, आप ग्राउंड मेडिकल इतनी प्रक्रिया पास करके अब आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि भाई कितनी वैकेंसी रहने वाली है क्या नहीं है। आपको सिर्फ टारगेट रखना है 45+। 45+ का आप मतलब समझते होंगे कि जो ये जो एग्ज़ाम है भाई आपको पता ही है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका जो टारगेट है, अगर आपका 45% अगर आपने अचीव कर लिया ना, तो गारंटी ले लो भाई कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और काफ़ी सारे जो लड़के होते हैं, कई तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई मैं साइंस वाला हूँ। वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर आप साइंस वाले हो तो जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, जिनके ऑपोजिट आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी भाई, वो भी साइंस बैकग्राउंड से है। ठीक है, उसने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है। तो ठीक है, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले उनके लिए तो मैं बता दूं कि भाई आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि जो आपके ऑपोजिटर है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, सारे साइंस बैकग्राउंड से है। ठीक है, अब दूसरे वो लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं भाई अभी बहुत टाइम है, 1 महीना है। ठीक है, 1 महीने में आपको टारगेट रखना है रेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, आप मान के चलो 3 से 4 महीनों में भी आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास 1 महीना है। आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होते हैं, और हम आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भाई जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है वो तो देखो 3-4 साल से मिलना शुरू हुआ है, लेकिन भाई काफ़ी सारी वेबसाइट और काफ़ी सारे जो हमारे इनपुट्स आउटपुट होते हैं उनकी तरफ से जो हमें क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड हुए हैं भाई, मैं आपको बता दूं, आप यकीन नहीं मानोगे, 10 से 12 साल पुराने क्वेश्चन पेपर भी हमें प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक पैटर्न में क्या चेंजेस रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं हज़ारों ही क्वेश्चन पेपर हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं सारे टेक्निकल के लिए डेडिकेटेड है, कैसे टेक्निकल का एग्ज़ाम पूछा जाता है, कैसे उसमें पैटर्न आता है। ठीक है, हर साल, मतलब मैं आपको बता दूं, मान लो आज एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2020 में एग्ज़ाम हुआ, तो 2021 में उसमें क्या चेंज आया, और अगर 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2022 में उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है वो हमने बहुत सही तरीके से की है। ठीक है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक ई बुक बनाई है, जिसमें आपको कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1 महीना बचा है, आपको टारगेट लेके चलना है 45+। ठीक है, वो आपका अचीव इसलिए होता है भाई, आप जो मर्जी करो, लेकिन जो आप क्वेश्चन पढ़ो भाई, अगर सोचो अगर वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर में आपको वही सेम क्वेश्चन मिल जाए तो कितना सही रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे युवा होते हैं जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं। वो आप उठा लो इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते रहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ते रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई टेक्निकल का एग्ज़ाम है, उसमें क्या पैटर्न रहता है, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लड़के मैं देखता हूँ भाई एक टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरा दिन उसी टॉपिक में लगे रहते हैं, लेकिन भाई ये बिल्कुल ही गलत है। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, टेक्निकल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको ऐसी मतलब एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी तो उसमें वो होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वो होता है। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ भाई आपके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी बात करते हैं ई बुक की। ठीक है,
तो भाई जो ई बुक का प्राइस है वो आपके लिए 299 रखा गया है ओनली, ठीक है। वो भी ऐसा है यार, थोड़ा बहुत जो आपके हार्डवर्क लगता है, ठीक है। तो उस करके उसका जो प्राइस है 299 रखा गया है। अब आपको मैं बता दूं कि आप एकेडमी में जाते हो तो आपको पता ही होगा कि टेक्निकल की गारंटी कोई भी नहीं लेता, ठीक है। तो आप वहाँ भी 5-5, 8-8 हज़ार दे देते हो, ठीक है, और कुछ भी पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, तब भी आप वहाँ इतना वो कर देते हो, ठीक है। आप अपना जो मनी वेस्ट कर देते हो। तो एक बार आप ई बुक लेके ज़रूर देखें भाई, मैं आपको सुजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि एक बार आप ई बुक लेके देखें। अगर आपको रेलेवेंट क्वेश्चन लगते हैं भाई, तो आप एग्ज़ाम करके आओगे तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बताओगे भाई एग्ज़ाम कैसा रहा मेरा, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम रहेगा, गारंटी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप नंबर पर सोल्जर टेक्निकल सेंड करना है, ठीक है। अगर आप सोल्जर टेक्निकल सेंड करेंगे तो आपको वहाँ से एक रिप्लाई आएगा जिसमें आपको पेटीएम नंबर और आपका गूगल पे, आप दोनों ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे भी कर सकते हो और आप पेटीएम भी कर सकते हो, ठीक है। आपको एक रिप्लाई आएगा, उसमें आपको एक दूसरा नंबर दिया जाएगा, आपको उस पर गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। और मैं बता दूं, ई बुक आपकी 15 जून मतलब कल रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। और ई बुक 2 पार्ट्स में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो फर्स्ट पार्ट का चार्ज अलग है और सेकंड पार्ट का चार्ज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जो आपने एक बार पेमेंट कर दी है तो आपकी एग्ज़ाम तक वही रहने वाली है। 18 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो तब तक आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वही आपका जो है चार्ज चलता रहेगा 18 जुलाई तक, ठीक है। कोई आपको दोबारा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके डाउट वगैरह भी होंगे वो भी आप सेंड कर सकते हो उसी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो उसे भी सॉल्यूशन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी जो क्वेरीज थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सारे मेरे पास कॉल भी आ रहे थे, तो भाई कॉल करने से अच्छा है अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज करेंगे सोल्जर टेक लिखकर, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कॉल करने से बढ़िया आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए, और अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी आप मैसेज में पूछ सकते हो। लेकिन पता क्या है, कॉल से क्या होता है ना कि कॉल वगैरह बिजी आ जाती है। अगर आप मैसेज है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो मैसेज, लेकिन अगर कॉल होती है तो एक के ऊपर एक कॉल अटेंड नहीं हो पाती, ठीक है भाई। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको शोल्डर टेक्निकल सेंड करना है, ठीक है। टेक्स्ट सेंड करना है, आपको वहाँ से एक रिप्लाई आएगा जिसमें आपको गूगल पे नंबर दिया जाएगा। आपने उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। जो फर्स्ट ई बुक की डेट है, मैं बता दूँ भाई, फर्स्ट ई बुक की डेट है कल की, ठीक है, 15 जून की। और जो आपकी सेकेंड ई बुक आएगी, ठीक है, पार्ट नंबर 2 आएगा, वो आएगा भाई 18 जून को, ठीक है। और जो 15 जून और 18 जून का दोनों ई बुक का जो पार्ट है भाई धमाकेदार रहने वाला है, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन। आप मान के चल सकते हो, अगर आपने इस ई बुक को अटेंड किया है, लर्न कर लिए इसके क्वेश्चन, तो आप मान के चल सकते हो आप काफ़ी करीब रहोगे आर्मी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब रहोगे, मतलब आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, तारीफ़ करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आप ई बुक देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई हमने क्या ले लिया है, क्या सही चीज़ है। वो आपको अभी भी उस समय भी पता नहीं लगेगा, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे फिर आपको लगेगा पता कि भाई बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं किसी और अपडेट में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। शोल्जर टेक का आपको मैसेज करना है, ठीक है। और अगर आपकी मर्ज़ी है आप पेमेंट आज या कल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल से बाद तो आप मतलब अगर आप लेना चाहे तो आप कल से बाद भी ले सकते हो, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट के बाद ही जो ई बुक है वो सेंड की जाएगी, ठीक है। तो भाई लोग मिलते हैं किसी और अपडेट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।